Hello everyone, welcome you to Knowledge Divers. History is made by India. For the first time, इंडिया ने $400 बिलियन एक्सपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड को। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, 9 दिन बाकी है फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने में। एंड अगर हम इस एक्सपोर्ट वाले डेटा को पिछली साल से कंपेयर करें तो इसमें हमें 37% इंक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर हम थोड़ी मैथ्स लगाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे एक्सपोर्ट्स $292 बिलियन थे। एंड इस $400 बिलियन में हम सर्विस एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टैंजिबल गुड्स को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दे तो इनका एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट 650 to 660 बिलियन डॉलर्स जा सकता है, विच इज़ अ मैसिव अचीवमेंट बाय इंडिया। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि इंडिया ने ये फीट कैसे अचीव किया। सो फर्स्टली इंडिया कैप्चर्ड न्यू मार्केट्स लाइक अफ्रीका में इथोपिया एंड नाइजीरिया को। यहाँ पर इंडिया ने फार्मास्यूटिकल गुड्स बहुत एक्सपोर्ट किया है लाइक मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, एंड ये हमारे बल्क परचेजर्स रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया हैज़ रीगेन्ड द लॉस्ट मार्केट्स। कभी गल्फ कंट्रीज़ में इंडिया नंबर 1 फूड सप्लायर हुआ करता था, मगर 15 ईयर्स पहले ब्राज़ील ने हमें ओवरथ्रो करके यहाँ का ये टाइटल हासिल कर लिया था। मगर अब मैं यह कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ बैक एंड इंडिया ने वापस ये टाइटल हासिल कर लिया है। दस जो मार्केट इंडिया के हाथ से निकल गए थे उसे इंडिया ने वापस से रिकैप्चर किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया हैज़ फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स लाइक अलॉयज, metal products, steel, medical devices, and this sector contributed a massive amount of $110 billion to India's export. And in future ये बोला जा रहा है कि ये सेक्टर और 50 से 60% से ग्रो करेगा। सो नाउ लेट्स फर्दर डिस्कस कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्सपोर्ट्स फ्यूचर में और कैसे बढ़ सकता है। सो फर्स्टली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के थ्रू इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ सकता है। सो व्हाट इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है विथ नो और वेरी मिनिमम टैरिफ्स। इंडिया एफटीए के लिए फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा है। और मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया का किसी के साथ भी एफटीए साइन हो जाता है देन इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और एफटीए साइन होने के बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सेकेंडली अगर हम अभी ग्राफ देखें एक्सपोर्ट का तो हमें देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सिर्फ 9% शेयर है अपने एक्सपोर्ट्स में, मगर ये अब इंक्रीज़ होएगा क्योंकि वीट की कमी पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। एंड इंडिया बोला जा रहा है कि पूरे दुनिया में लार्ज स्केल में वीट एक्सपोर्ट करेगा एंड दुनिया का ब्रेड बटर बास्केट बनेगा। एंड इतना ही नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे यूके एंड यूएस के, वो अपने ऑपरेशंस विड्रॉ कर रही है एंड बोला जा रहा है कि उनकी जगह इंडिया लेगा। तो आराम से हम अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में भी $6 to 7 बिलियन तक का इंक्रीज देख सकते हैं। एंड बाय दिस रशिया विल ऑल्सो इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन इंडिया एंड दिस विल ऑल्सो बी गुड फॉर इंडिया रशिया रिलेशनशिप। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया को और कहाँ काम करना चाहिए ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स फ्यूचर में और बढ़ा सके।